गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान में कक्षा 10 का जो 5वां अध्याय है कार्बन एवं कार्बन के यौगिक उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बन से बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं और इस पार्ट का हमारा मूल तत्व कार्बन है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के 4 हाथ होते हैं या 4 संयोजकता होती है। इधर से देख सकते हैं कि कार्बन को हम अगर लिखें तो इस तरह से मैं बता सकता हूं आपको कि कार्बन इसका 1 2 3 4 संयोजकता होती है। इसका मतलब कार्बन अपने पीछे और कार्बन अपने आगे, ऊपर, नीचे लंबी से लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, लंबी से लंबे चैन बना सकता है। इस गुण को बोलते हैं संकलन। और पहला गुण मैंने बताया था 4 संयोजकता, 1 2 3 4, जिसको हम बोलते हैं चतुर्संयोजी। तो कार्बन के 2 महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? चतुर्संयोजी और संकलन। इसके कारण कार्बन के संसार में सर्वाधिक यौगिक है। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक यौगिक किसके हैं? सिलिकॉन के। तो कार्बन के सर्वाधिक यौगिक क्यों हैं? क्योंकि एक तो इसमें गुण है चतुर्संयोजी का, और चतुर्संयोजी के कारण ये आगे और पीछे जुड़कर लंबी से लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, इसको बोलते हैं संकलन। तो 2 गुणों के कारण कार्बन के संसार में सर्वाधिक यौगिक है। अब कार्बन से बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बनिक यौगिक संतृप्त क्या होते हैं? जिस कार्बन और कार्बन के मध्य अगर एक बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एन और वो संतृप्त होंगे, और 2 बंध वाले और त्रिबंध वाले को हम बोलेंगे असंतृप्त। 2 और त्रिबंध को, जिसमें डबल बॉन्ड होंगे उसको भी बोलेंगे असंतृप्त, और 3 बंध वाले को बोलेंगे असंतृप्त। अब इसको याद कैसे करना है? अगर एक बंध है तो एक के लिए आ गया ए बोले तो 1, इसको बोलेंगे एन। अगर 2 बॉन्ड है तो 2 अक्षर आएंगे इन। अगर 3 बॉन्ड है 1 2 3 तो 3 अक्षर 1 2 3। 3 बॉन्ड तो 3 अक्षर आइन, और 2 बॉन्ड तो 2 अक्षर इन, और एक बंध या बॉन्ड तो इसको बोलेंगे एन। और ये मेरे हमने आपके सामने एक फैमिली बनाई है। एल्क एक परिवार है जिसके 6 सदस्य या 10 सदस्य हैं, अलग अलग खूब सारे सदस्य हैं, लेकिन आपको 6 तक याद रखनी है। C1 को बोलेंगे मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेग्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट। तो 1 को बोलते मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेग्स। इस तरह से आपको याद रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एल्क में एन जोड़ रहा हूं, तो ये ए की मात्रा इसके ऊपर जुड़ जाएगी, तो मैं कह सकता हूं बन जाएगा एल्केन। तो ये जो ये मैंने दे रखे हैं ये प्रत्यय के रूप में इसके पीछे जोड़ने हैं, एल्क के पीछे, तो एल्केन। इन जोड़ेंगे एल के पीछे तो एल्कीन, ई की मात्रा इसके पीछे चढ़ जाएगी, और अगर मैं आइन जोड़ूंगा तो बन जाएगा एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब मैं आज इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला कैसे याद रखना है उससे पहले एक बात करते हैं। अगर मैं मैथ के पीछे इसका, अगर इस परिवार का कोई भी सदस्य उठाता हूं, जैसे मैथ के पीछे एन जोड़ता हूं तो बनेगा मैथेन, और एथ के पीछे एन जोड़ता हूं एथेन, प्रोप के पीछे एन जोड़ता हूं प्रोपेन। एक बात ध्यान रखनी है, जो मैथ सदस्य है उसका सिर्फ एल्केन बनता है, एल्कीन और एल्काइन नहीं बनता। इसका मतलब मैथीन और मैथाइन नहीं बनता, सिर्फ मैथेन बनता है, मैथीन और मैथाइन नहीं बनता। बाकी सब में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में सब चीज बनेगी। तीनों सदस्य तीनों परिवार के अंदर आएंगे, जैसे एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। लेकिन मैथेन बनता है, मैथीन और मैथाइन नहीं बनता। अब इसका फॉर्मूला कैसे देखना है? CnH2n, इसका मतलब n का मतलब कोई भी संख्या है। C की जो भी संख्या होगी उससे H का मान दुगुना होगा, डबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है CnH2n, C का डबल करना है इन में, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल करना है, डबल बॉन्ड है तो डबल करना है। और जब आप n बनाओगे तो डबल में 2 जोड़ने हैं, और जब आप आइन बनाओगे तो डबल में से 2 घटाने हैं, तो इन में जस्ट दुगुना करना है, n में दुगने में 2 जोड़ना है, और आइन में दुगने में 2 घटाना है। तो आपको ध्यान रखना है इन में डबल बॉन्ड होता है, तो जस्ट कार्बन से हाइड्रोजन को डबल करना है, CnH2n, और आइन में दुगने में से 2 घटाना है, और इन n में दुगने में 2 जोड़ना है। अब मैं इसको आपको करके बताता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा, पहले हम इन को करते हैं, C मैंने 2 लिखा तो H कितने हो जाएंगे? 4। अगर C 3 है तो 3 दूनी 6, 4 है तो 4 दूनी 8, ये डबल कर दिए। अब देखो n बनाएंगे तो दुगने में 2 जोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अगर मैं C5 लिखता हूं तो सीधा हो जाएगा 5 का दुगुना 10, 10 और 2 12। अब आओ इधर, आइन में दुगने में 2 घटाना है, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6। अब इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं C5,
5 दूनी 10 और 10 में से 2 गए 8। तो इस प्रकार हमने देख लिया दुगना जब भी करेंगे तो इन होगा और दुगने में से 2 घटाएंगे तो आइन होगा और दुगने में 2 जोड़ेंगे तो एन होगा। एक सवाल और आता है कि कई बार ये पूछा जाता है, पहले तो आप मित्रों या स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छी तरह समझ सकते हो एन इन आइन और इसका फॉर्मूला भी देख लो। कई बार इसमें यही पूछा जाता है इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका कंकाली स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कंकाली स्ट्रक्चर बोलते हैं CH4 का अगर मैं बनाता हूं तो इस तरह से बना सकते हैं CH4 का, ये मैंने लिखा CH4। कंकाली संरचना मतलब जितने कार्बन दिख रहे हैं एक तो एक लिख दिया, H कितने हैं 4, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं कंकाली संरचना। और जो आपको डंडिया दिख रही है इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध, 1 2 3 4, तो इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं 4। अगर मैं लिखता हूँ C2H6, इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं, तो देखो C कितने हैं 2, H देखो 6 जोड़ दिए, 6 देख रहे हैं तो 6 जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि कार्बन के हाथ कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 और एक ये डंडी रही 7, तो इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं 7, तो हम कहेंगे इसमें सहसंयोजक बंध 7 है, इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं 4, तो आपको डंडियों गिनना 1 2 3 4, इसको बोलते हैं कंकाली संरचना। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, सहसंयोजक बंध भी कई बार पूछे जाते हैं सहसंयोजक बंध कितने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।